दुनिया का सबसे भयानक और डरावना कंसंट्रेशन कैंप, जहां पर 60 लाख यहूदियों में से 2.5 लाख बच्चों को भी मार दिया गया था। हिटलर के सत्ता में आने पर यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर इन कंसंट्रेशन कैंपों में भेजा जाता था और उसमें जहरीली गैस डालकर उनको मार दिया जाता था। होलोकास्ट की इन दीवारों ने इंसानियत पर हुई बर्बरता की ऐसी भयानक तस्वीरें देखी हैं जिसकी मिसाल इतिहास में कहीं नहीं मिलती। इतिहास के सबसे काले अध्याय में इन नाज़ियों ने करीब 60 लाख यहूदियों को 6 साल के अंदर मार डाला। इससे बड़ी त्रासदी आज तक पूरे दुनिया में कहीं नहीं देखा गया। दोस्तों, क्या है होलोकास्ट और इसके होने के कारण क्या थे, और हिटलर यहूदियों से इतना नफरत क्यों करता था, साथ ही इन कंसंट्रेशन कैंप को आज़ाद कैसे किया गया, इसके बारे में वीडियो में हम आगे बताएंगे। इसीलिए बिना एक भी पॉइंट मिस किए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। By 1945, Germany's defeat in the war was inevitable, but the Nazis were determined to torture the Jewish people into at least the idea that it was happening. दुनिया का सबसे भयानक और डरावना कंसंट्रेशन कैंप जो ऑश्विट्ज़ यानी पोलैंड में बना हुआ था। यहाँ पर 13 लाख से ज़्यादा लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था, जिसमें से सिर्फ 2.5 लाख तो बच्चे थे। इन यहूदियों को जानवरों की तरह छोटे छोटे कमरों में ठूस ठूस कर रखा जाता था। जो लोग काम करने के लायक थे उनको दिन में पूरा 8 घंटा काम करवाया जाता था और इसके बदले में सिर्फ उनको उतना ही खाना दिया जाता था कि वो उसी दिन जिंदा रह सके, और पीने के लिए दिन में सिर्फ आधा लीटर पानी। ना बोलने की सजा मौत थी, कुछ ना कर पाने की सजा मौत थी, और छोटी सी छोटी गलती की सजा मौत हुआ करती थी। ऑश्विट्ज़ की ये दीवारें अगर बोल सकती थी तो आज के डेट में ये चिल्लाती, क्योंकि इन दीवारों ने इंसानियत पर हुई बर्बरता की ऐसी भयानक तस्वीरें देखी हैं जिसकी मिसाल पूरे इतिहास में कहीं नहीं मिलती। लोग कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर जाकर कुछ बुरी ताकतों का अनुभव किया है। यहाँ के वातावरण में इतनी खामोशी है कि मानो परिंदों की चहचहाट भी सुनाई नहीं पड़ती। दोस्तों, 80 साल पहले इन कंसंट्रेशन कैंप को तब बनाया गया जब इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला और इतिहास का सबसे दुर्भाग्यशाली इवेंट होलोकास्ट घटित हुआ था। दोस्तों, यह होलोकास्ट वर्ड एंशिएंट ग्रीक से आया हुआ है और इसका मतलब होता है सेक्रीफाइस बाय फायर। हालांकि सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले भी बड़ी संख्या में लोगों की हुई हत्या के बारे में बयान करने के लिए इस वर्ड का प्रयोग किया जाता था, लेकिन 1945 के बाद यह शब्द पूरी तरह यहूदियों का कत्लेआम सिनोनिम बन गया। 1933 में हिटलर के पावर में आने से लेकर 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने तक इन नाज़ियों ने करीब 60 लाख यहूदियों को मार डाला। यहूदियों को ढूंढ कर कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जाता था, जहां उन पर भयंकर अत्याचार किया करते थे, और यह अत्याचार किसी भी नर्क से कम नहीं हुआ करता था। यहूदियों को ढूंढ कर इन कंसंट्रेशन कैंप के बने हुए चैम्बरों में भेज दिया जाता था और उसमें जहरीली गैस डालकर मार दिया जाता था। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर होलोकास्ट होने का कारण क्या था। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि ये नाज़ी यहूदियों को खत्म करना चाहते थे, और ये नाज़ी लोग काफी हद तक अपने इस मकसद में कामयाब भी हो गए। लेकिन दोस्तों, सवाल ये आता है कि नाज़ी लोग इन यहूदियों को मारना क्यों चाहते थे, और यहूदियों का हिटलर के प्रति नफरतों का कारण क्या था। इसका सबसे बड़ा कारण यह था धार्मिक कारण। सिर्फ नाज़ी ही नहीं बल्कि इससे पहले ही यूरोप में यहूदियों पर सैकड़ों सालों से अत्याचार होते हुए चले आ रहे थे। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाए जाने का कारण इन यहूदियों को ही माना जाता था। दोस्तों, बात ये भी आता था कि अगर जो यहूदी लोग अपना धर्म चेंज कर लेते
तो क्या इस कंसंट्रेशन कैंप में आने से बच जाते? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि नाज़ी यहूदियों को जर्मन लोगों से सेपरेट रेस मानते थे। वे मानते थे कि जर्मन लोग शुरुआत से ही रेसली सुपीरियर थे इन यहूदियों के तुलना में, इसीलिए वो लोग यहूदियों को जर्मन रेसियल कम्युनिटी के लिए खतरा मानते थे। दोस्तों, नाज़ियों का यह विश्वास था कि चलो मान लिया कि यहूदी लोग अपना धर्म चेंज कर लेंगे, लेकिन इनके अंदर जो खून है वो तो यहूदियों का ही रहेगा। इसीलिए नाज़ी लोग मानते थे कि सभी बुराइयों का जड़ ये यहूदी लोग ही हैं। नाज़ी लोगों ने जर्मनी की फर्स्ट वर्ल्ड वार में हार का कारण इन यहूदियों को ही माना। दोस्तों, होलोकॉस्ट का होने का सबसे बड़ा रीजन यही था। इसके बाद नाज़ियों के द्वारा यूरोपियन ज्यूस यानी यहूदियों को मिटाने का सोचा समझा एक सिस्टमेटिक प्लान हुआ करता था, जिसे वो कहते हैं फाइनल सोल्यूशन टू द ज्यूइश क्वेश्चन, यानी यहूदी नामक खतरे से निपटने के लिए एक अंतिम उपाय। यह फाइनल सॉल्यूशन देखते देखते एक फाइनल इनसाइट का रूप ले लेता है। इसके बाद जर्मन ऑक्युपाइड यूरोप में यहूदियों को उनके घरों से ढूंढ कर इन कंसंट्रेशन कैंप में लेकर आया जाता था, और ये कंसंट्रेशन कैंप कैदियों के लिए नर्क से भी बदतर जगह थी। कैंप में पहुंचने पर कैदियों का सब सामान उनसे छीन लिया जाता था। पुरुषों को महिलाओं और बच्चों से अलग कर दिया जाता था। जो लोग शरीर से कमजोर दिखाई पड़ते थे उनको पहुंचते ही गैस चैम्बर में डालकर उनको मार दिया जाता था, और जो लोग काम करने के काबिल थे उनको सबसे पहले गंजा कर दिया जाता था और उनके कपड़ों को उतार कर उनको फटे पुराने कपड़े दे दिए जाते थे, और दिन में पूरे 8 घंटा उनसे काम लिया जाता था। और जो लोग मरने का कगार पर आ जाते थे वो वहीं मर जाते थे, और जो लोग बचते थे उनको कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता था। उसके बाद जहरीली गैस डालकर मार दिया जाता था। जर्मन ऑक्युपाइड यूरोप में ऐसे बहुत से कैंप बनाए गए थे, लेकिन इसमें सबसे डरावना, सबसे भयानक और सबसे बड़ा कैंप पोलैंड का ऑश्विट्ज़ कंसंट्रेशन कैंप था। दोस्तों, मई 1945 में एलाइड पावर्स ने नाज़ी जर्मनी को हराकर आखिरकार इन सब कंसंट्रेशन कैंप को आज़ाद कर दिया गया, और इसके साथ ही दोस्तों होलोकॉस्ट का अंत हुआ। दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी सिर्फ इसी बात से निकाल देते हैं कि ये नहीं मिला, वो नहीं हुआ, और पड़ोसी हमसे आगे कैसे बढ़ गए। हमारी पूरी ज़िंदगी का दुख इनके एक दिन के दर्द के मुकाबले कुछ भी नहीं है। दोस्तों, होलोकॉस्ट और इन यहूदियों से संबंधित आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजिएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही इतिहास से संबंधित ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर जरूर जाएं। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।